साथियों देखिए, अब ये बात हो गई है, आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दिए, फिर हम बात बताते हैं आपको। देखिए ऐसा हो गया कि अब देखिए पहले जैसे पेपर में जैसे प्रश्न आते थे, अब वैसे प्रश्न आते नहीं है। देखिए अब आप देख सकते हैं प्रजामंडल और इनके प्रश्न तो जैसे गए भी हो गए, जो साधारण प्रश्न आते थे, और काफ़ी जो डायरेक्ट प्रश्न आते थे सीधे, जैसे पटवारी में, और हमने जैसे उस समय जब दी थी एक बार, तो उसमें प्रश्न आया था जैसे कि आप कह सकते हैं कि जैसे एक प्रश्न आया था कि किशनगढ़ शैली किससे संबंधित है, और ये जैसे कौन सा वो मोनालिसा किससे संबंधित है, कौन सी, तो इस सीधे डायरेक्ट प्रश्न आते थे सीधे। राजस्थान का अंतिम जिला कौन सा प्रतापगढ़ कब बना, और ये मतलब ऐसा प्रश्न आते थे। पर अब थोड़े इतने गहरे प्रश्न आते, थोड़ी साथियों आपको तैयारी भी वैसे ही करनी पड़ी। हम कुछ ऐसे प्रश्न ला रहे हैं आपके लिए बहुत ही मतलब अच्छे लेवल के, आप भी जांचिएगा कि आपका आकलन कितना है, आप कितने नंबर ला सकते हैं। चलिए शुरू कर दें। तुंगा के युद्ध में कौन सा शासक पराजित हुआ था? महालावर राव होलकर, महादजी सिंधिया, आमिर खां या सवाई मानसिंह? तो तुंगा का जो युद्ध है उसमें महादजी सिंधिया पराजित हुआ थे। अब देखिए महादजी सिंधिया 28 जुलाई 1727 को ये दूसा के पास जो है ये तुंगा का युद्ध हुआ था, और जयपुर के सवाई प्रताप सिंह जी के बीच में हुआ था। ये ध्यान रखिए, तुंगा का युद्ध किनके मध्य हुआ? सवाई प्रताप सिंह जी और ये महादजी सिंधिया के बीच, मराठों युद्ध में सवाई प्रताप सिंह ने जोधपुर के शासक विनय सिंह की सहायता से महादजी सिंधिया को हरा दिया। ठीक है साथियों, धन्यवाद। आगे दूसरा सवाल देखते हैं। आप अपना अनुमान जारी रखें कि कितना उत्तर सही होता है आपके पास। देखिए आगे देखते हैं। डॉक्टर गौरी शंकर निरसन ओझा ने किस गुहिल शासक की प्रशंसा में लिखा कि दिल्ली के गुलाम शासकों के कुमार सीधा समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा यही था, जिसकी वीरता प्रशंसा उसके विपक्षियों ने भी की। तो गौरी शंकर किसके लिए लिखा? तो ऑप्शन देखिए, कुमार सिंह, तेज सिंह, अमीर राणा या जैत्र सिंह। तो गौरी शंकर इन्होंने जैत्र सिंह के लिए ये लिखा था। जैत्र सिंह देखिए कौन थे? जैत्र सिंह के समय दिल्ली में इल्तुतमिश का शासक था, और उसने नागदा पर आक्रमण कर दिया था, और संभवतः इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर भी आक्रमण किया। जय सिंह सूरी के अमीर मदमर्दन जय सिंह सूरी ने लिखा। जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया, और घमासान युद्ध में नागदा को भारी क्षति पहुंची, इसलिए जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी नागदा से चित्तौड़ पर स्थानांतरित की थी। आगे देखते हैं। महाराणा अमर सिंह ने प्रथम शहजादा खुर्रम से संधि कब की थी? 5 फरवरी 1913, 5 फरवरी 1614, 5 फरवरी 1615 या 5 फरवरी 1616? तो इसका उत्तर है स, 5 फरवरी 1615 को। मुगल बादशाह जहांगीर महाराणा अमर सिंह प्रथम के अधीन करने के उद्देश्य से 8 नवंबर 1613 को अजमेर पहुंचा, और शहजादा खुर्रम को सेना लेकर मेवाड़ भेजा। अंततः युद्ध से जर्जर मेवाड़ की अर्थव्यवस्था मद्देनजर रखते हुए सभी सरदारों और युवराज करण सिंह के निवेदन पर महाराणा अमर सिंह ने 5 फरवरी 1615 को निम्न शर्तों पर देखिए संधि की। अब शर्तें कौन सी है ये भी देख लेते हैं। शाही सेना में महाराणा 1000 सवार रखेंगे, और महाराणा बादशाह के दरबार में कभी उपस्थित नहीं होंगे। आगे देखते हैं। और देखिए चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं की जाएगी, और महाराणा का ज्येष्ठ कुंवर शाही दरबार में उपस्थित होंगे। ये शर्तें रखी गई थी। आगे देखते हैं। निम्न में से असंगत को छाटिए। सामंत सिंह सिरोही, डूंगर सिंह डूंगरपुर, जगमाल बांसवाड़ा और प्रताप सिंह प्रतापगढ़। तो साथियों इसका उत्तर है सामंत सिंह सिरोही। जो सामंत सिंह सिरोही थे वो मेवाड़ के वागड़ के वहां पे थे, सिरोही के नहीं थे। ये इसका असंगत है। डूंगर सिंह डूंगरपुर सही है, जगमाल बांसवाड़ा सही है, और प्रताप सिंह प्रतापगढ़ सही है। आगे देखते हैं। रघुकुल में या तो रामचंद्र ने पितृभक्ति का उदाहरण दिया, या फिर गुहिल वंश के राजकुमार ने दिया। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कुंभा, रणबर, मौकल या चूड़ा, ये तो आपको पता हो चल गया होगा साथियों, जिससे भीष्म पितामह भी कहा जाता है। तो चूड़ा महाराणा लाका, इनका उत्तर द उत्तर है द चूड़ा। महाराणा लाका के बड़े पुत्र थे, जिन्होंने मेवाड़ की राजगद्दी पर स्वयं काबिज न होकर मेवाड़ का राज्य अपने पिता की नई दुल्हन से हंसाबाई जी से उत्पन्न होने वाले संतान को देने की प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा की थी। आगे देखते हैं। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किन्हें स्मरण किया जाता है? तो देखिए मेवाड़ के रक्षक में झाला बीदा, महाराणा प्रताप, भामाशाह या साहनी रामा। तो देखिए ऐसे तो महाराणा प्रताप को सब मानते हैं, परंतु उसका उत्तर है स, भामाशाह। भामाशाह ने महाराणा प्रताप की काफी आर्थिक सहायता करने वालों की रक्षा में अपना योगदान दिया। 1547 में जन्मे भामाशाह के पिता का नाम भारमल था। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के हार के कारण बाबर की तुगलक पत्ती, पुरानी तकनीक, महाराणा सांगा प्रथम विजय के बाद तुरंत, 4 ऑप्शन सही है साथियों। आगे देखते हैं। जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता कौन थे? अच्छा सवाल साथियों। इब्राहिम लोधी, पृथ्वीराज, जयमल या करमचंद पवार? तो जब उनके भाइयों के बीच संघर्ष चल रहा था तो उनके आश्रयदाता कौन बने? तो उसका उत्तर है द करमचंद पवार। महाराणा देखिए क्या हुआ था कि महाराणा सांगा जब वहां पे राजयोग की प्रबल समाना के संबंध में ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी। देखिए वो दिखाने गए थे सभी अपनी, तो वहां पर उन्होंने किसी ने जो ज्योतिष थे उन्होंने बता दिया कि ये इनकी राजयोग ज्यादा है। तो इस कारण वहीं पे यहाँ पर पृथ्वीराज और जयमल ईर्ष्याग्रस्त होकर उसे मारना चाहते थे। तो देखिए वहीं पे ये लड़ाई शुरू हो गई थी, जहां पर ज्योतिष ने बताया ना, तो उसी समय ये उनके युद्ध, उन्होंने सीधे उनको मारने के लिए पीछे, तो महाराणा कुंभा को उस समय वो फिर महाराणा कुंभा वास्तव में महाराणा सांगा माफ कीजिएगा राजा बने, अज्ञातवास में रखा गया था। और आगे देखते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा शाखा किस शासक के काल में हुआ? दूसरा महाराणा उदयसिंह, महाराणा विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप या महाराणा रतन सिंह?
तो जो दूसरा साका हुआ था वो महाराणा विक्रमादित्य के समय में हुआ था। 1534-35 में जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो चित्तौड़ पर इस समय राणा सांगा के द्वितीय पुत्र विक्रमादित्य का शासन था। वह किले की रक्षा के बाद देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर बाग सिंह को सौंपकर बूंदी चले गए। चित्तौड़ की रक्षा कर्मावती ने, ये जो राखी भेजने की बात आती है साथियों हुमायूं को, वो बात आई थी। और सहायता ने अतः किले का पतन जानकर रानी कर्मावती जी ने राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर भी किया था। राजपूत योद्धा लड़ते हुए मारे गए और वीर गति को प्राप्त हुए। घटना स्थल चित्तौड़ के दूसरे साके के नाम से प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त करने का अभियान कहां से प्रारंभ किया? दिवेर, गोकुंदा, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़। तो महाराणा कुंभा ने जो वापस मेवाड़ को मुक्त कराने का अभियान था वो दिवेर से शुरू किया था। उत्तर इसका दिवेर के किले का मुख्तार सम्राट अकबर का सासा जो सुल्तान खान था, और 1582 से उस पर आक्रमण किया और स्त्री मुगल सेना को पराजित किया। दिवेर पर अपना स्थापत्य मेवाड़ पर मुक्त कराने का सूत्रपात किया। और मेवाड़ जो दिवेर का युद्ध से मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। मेवाड़ में महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक ने मुगलों का पुनः प्रतिरोध शुरू किया? महाराणा राजसिंह, महाराणा करण सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा जयसिंह। तो संधि के बाद साथियों महाराणा राज सिंह 10 अक्टूबर 1652 को मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। इन्होंने शुरू से ही मुगल बादशाह औरंगजेब का विरोध शुरू किया था। 2 अप्रैल, ये ध्यान रखें, 2 अप्रैल 1689 में औरंगजेब ने जजिया, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, उसका उन्होंने विरोध किया था। आगे देखते हैं मेवाड़ के किस शासक का संबंध हुडा सम्मेलन से? अच्छा सवाल साथियों। हुडा जब सम्मेलन हुआ था तब वहां पर कौन थे? महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह प्रथम, भीम सिंह या महाराणा उदय सिंह? महाराणा जगत सिंह द्वितीय इसका उत्तर है। महाराणा जगत सिंह द्वितीय उत्तर है। मराठों के विरुद्ध राजाओं को संगठित करने के उद्देश्य से मेवाड़ महाराज जगत सिंह द्वितीय ने हुडा नामक स्थान पर राजाओं का सम्मेलन किया था। महाराणा सांगा के समकालीन मुजफ्फर शाह द्वितीय का शासक कौन था? जो मुजफ्फर शाह द्वितीय कहां का शासक था? ईडर, गागरोन, मालवा या गुजरात? तो महाराणा सांगा के जो समकालीन ये मुजफ्फर शाह था आदित्य, ये गुजरात का शासक था। 1511 में गुजरात के शासक महमूद शाह बेगड़ा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह द्वितीय गुजरात का शासक बना। जिनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, जो साथियों सही नहीं है? वेद मंडन छरक, कामराज रतिसार, महाराणा कुंभा, कोदन मंडन एकलंग महात्य, कान्हा व्यास। तो साथियों जो सही नहीं वो है वेद मंडन छरक। वेद मंडन नामक ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन के द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ में विभिन्न व्याधियों के लक्षण और उनके निदान बताए, जबकि छरक ने छरक संहिता लिखी थी। तो ये ध्यान रखिए, कामराज रतिसार महाराणा कुंभा सही है, कोदन मंडन सही, एकलिंग महामत्य ये कान्हा व्यास सही है, और जो है वेद मंडन वो जो उनके शिल्पी थे मंडन ने लिखी थी। मेवाड़ के किस शासक ने सिरोही, वागड़ और मारवाड़ के राजपूत शासकों से मैत्री कर मुस्लिम शासकों के विरुद्ध राजपूत राज्य के मैत्री संघ निर्माण किया था? महाराणा राजसिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या महाराणा प्रताप? तो साथियों इसका उत्तर है, आपको पता है, महाराणा सांगा ने सिरोही, वागड़ और मारवाड़ के राज्यों से वार्तालाप कर मुस्लिम शासकों के विरुद्ध राजपूत राज्यों के मैत्री संघ का गठन कर मुस्लिम आक्रमणों के विरुद्ध परस्पर एक दूसरे सहायता के तत्पर रह सके। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की सहायता किसके नेतृत्व? मारवाड़ी सेना। बहुत अच्छा सवाल था। तो मारवाड़ जोधपुर से कौन से उनके नेतृत्व में आए थे? करण सिंह, जयसिंह, राजसिंह या जगत सिंह? तो साथियों इसका उत्तर है जयसिंह। जयसिंह खानवा के युद्ध में भरतपुर में राणा सांगा और बाबर की सेना के बीच लड़ाई, जिसमें बाबर की विजय इस युद्ध में राणा के सहयोगी थे। देखिए कौन कौन सहयोगी थे ये भी देख लेते हैं। राव मालदेव मारवाड़ के गंगा के पुत्र थे, आपको पता है जो, और वीरमदेव मेड़ता से थे। झाला अज्जा काठियावाड़ के राजसिंह के पुत्र थे। सलहदी तंवर राजा भारमल और अखिराज देवड़ा सिरोही से थे। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वीराज आमेर से आए थे, हसन खां मेवाती नागौर से, और महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई, ये सभी, और कल्याणमल बीकानेर से। खानवा के युद्ध के बीच किनके बीच हुआ? ये तो साथियों को पता है, बाबर और राणा सांगा, 17 मार्च 1527। अकबर ने जब 1567 में 67 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? मेवाड़ के महाराणा उस समय कौन थे जब अकबर ने 1567 में ये उन्होंने किया? तो देखिए अकबर किस समय थे, अकबर समकालीन कौन थे? एक तो राणा सांगा बिल्कुल नहीं थे क्योंकि बाबर के समय उनका युद्ध हो गया था। महाराणा प्रताप, शक्ति या कुमार या उदय सिंह? तो देखिए महाराणा प्रताप 1572 में शासक बने, आप ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर होगा उदय सिंह थे, महाराणा उदय सिंह 1567 में। किले की रक्षा का भार उन्होंने जयमल और पत्ता फतेह सिंह को दे दिया था, और गिरवा की पहाड़ी में वो वहां पर गए थे। दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी गोकुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर या छावंड? दिवेर के युद्ध के पश्चात, तो दिवेर के युद्ध के पश्चात उनकी नई राजधानी छावंड थी। 1582 में लड़ा गया युद्ध के पश्चात राणा प्रताप ने राठौर लूणा छावंडिया को पराजित किया, छावंड पर अधिकार कर लिया। 1585 में छावंड को अपनी राजधानी बनाया और अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी छावंडी रहा।
राणा राजसिंह मेवाड़ के समकालीन थे। बहुत ये सारे सेकंड ग्रेड में सवाल आया था, बिल्कुल इसमें सेकंड ग्रेड या रीड में आया था। और इसमें क्या मिला था आपको पता है, बोनस मिला था। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, दोनों ऑप्शंस थे। तो देखिए औरंगजेब तो समकालीन थे, शाहजहां भी 1500 जो उस समय बैठे थे, तब उस समय थे 1652 तक। औरंगजेब महाराणा 1652 से 80, मुगल शासक औरंगजेब 1658 से, परंतु शाहजहां भी 1652 से 58 तक था, मतलब इस समय था, तो इसलिए दोनों को माना गया था। 1657 के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? करण सिंह, राज सिंह, जगत सिंह, जय सिंह। तो राज सिंह से किया, क्योंकि राज सिंह 1652 में शासक बन चुके थे। शाहजहां के बीमार होने पर सम्राट पुत्रों में राज्य विभाजन, उत्तराधिकारी का युद्ध आपको पता है हुआ था। औरंगजेब ने महाराजा राज सिंह को पत्र लिखने शुरू किया और उन्होंने उनके दक्षिण में अपनी सैनिक सहायता भेजने की अभ्यर्थना की थी। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? तो ये खानवा का युद्ध है, माफ कीजिएगा। अच्छा, राणा सांगा ने किस युद्ध में हराया? तो देखिए बाबर तो जीता था खानवा के युद्ध में, परंतु राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में, इससे पहले जो युद्ध हुआ था, 1 महीने पहले हुआ था लगभग, ये पानीपत की विजय के बाद मुगल बादशाह बाबर की सेना ने बयाना भरतपुर अधिकार लिया। लेकिन फरवरी 1527 में, कहा ना आपको साथियों कि फरवरी में ये युद्ध हुआ और मार्च में 17 वो अलग हुआ था। तो इसमें महाराणा सांगा जीत गए थे, परंतु उन्होंने अलग रूट अपना लिया और इस वजह से काफी समय लग गया और उसमें बरसात भी हो गई, पानी भर गया और काफी समस्या हुई थी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? तो ये खतौली के युद्ध में, ये उत्तर होगा खतौली का युद्ध। आगे देखते हैं, महाराणा कुंभा रचित ग्रंथ राज कितने कोशों में विभक्त थे? अच्छा सवाल, 7, 9, 4, 5। तो महाराणा कुंभा संगीत ग्रंथ राज जो है वो 5 कोशों में विभक्त है। और महाराणा सांकुंभा ने क्या क्या लिखा? देखिए, महाराणा कुंभा अन्य संगीत ग्रंथ, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? कलानिधि, रसिक प्रिया, सूढ़ प्रबंध या नृत्य रत्न कोश? तो जो कलानिधि है ना साथियों, वो कुंभा की रचना नहीं है। बाकी ध्यान रखिए, रसिक प्रिया भी है, सुधा प्रबंध भी है और नृत्य रत्न कोश भी है, ये तीनों याद रखिए। और ये जो कलानिधि है, ये उन्होंने नहीं लिखी थी, उनकी रचना उन्होंने नहीं की थी। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। और भी कोई प्रश्न हो तो जरूर बताएं, कौन सा टॉपिक पे आप अच्छे प्रश्न चाहते हैं और इसमें से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि ये लगभग 25 प्रश्न थे, आपको कितने आ रहे हैं। धन्यवाद।